के जो कमेटी थी हमने उनको भेज दिया। हमने कहा लीजिए, डिबेट में कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलिएगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया तो आपके पेट में दर्द है। महाभारत में 3100 साल पहले 21 बरस का लड़का 7 साल की उम्र की बच्ची से विवाह करे तो इस पर आपका क्या ख्याल बताइए। ये तो हदीस में नहीं है, ये तो महाभारत में है। तो मेरे भाइयों, झगड़े का विषय ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, खामखा बना दिया। नहीं, चलो तुम नबी को, मोहम्मद को विलन बनाकर पेश करो। उस नबी को विलन बनाकर पेश करना चाहते हो जिनकी शरीयत पर अगर अमल कर लिया जाए तो दुनिया से अत्याचार, दुनिया से जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म हो जाए। हमारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अगर जिंदगी लोग गुजार लें तो पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति बहाल हो जाए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि नौजवानों, तुम शराब मत पीना, नशा मत करना। 1400 साल से हमारे उलमा बयान करते हैं, चीख कर चिल्ला कर कहते हैं कि शराब मत पीजिए, नशा मत पीजिए, कोरेक्स मत पीजिए, टैबलेट मत खाइए, नट्राफेट मत इस्तेमाल कीजिए, सोलेसन मत सूंघिए। इस्लाम में नाजायज और हराम है, सारी नशावर चीजें हराम है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, जो लोग सेक्युलर होते हैं, अरे व्हाट इज नीड टू स्टॉप देम, क्या जरूरत है इन चीजों को। अभी तो 26 जनवरी, 1 जनवरी के अंदर शबाब, कबाब, शराब मजे किए और ये लोग मौलाना लोग और इस्लामिक शरीयत की बात करके हम लोगों को डराते हैं। ये तो अब बड़ी मजे की चीज है, ये ड्रिंक करते हैं हम लोग, वाइन पीते हैं हम लोग, बियर पीते हैं, मजा करते हैं। ये एक अच्छी चीज को क्यों मना कर रहे हैं? मना मुसलमान नहीं करता, मना कोई आलिम दीन नहीं करता, क्योंकि हमने जो पढ़ा है। और ये मना कौन, किसने किया? अल्लाह ने मना किया। और अल्लाह जानता है, इंसान को पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। और अल्लाह जानता है ये इंसान, इसके अंदर जो अकल है, इंसान की अकल किससे डैमेज होगी? शराब से, नशा से डैमेज होती। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुरान में कहा, कोई मुसलमान आलिम, कोई मुफ्ती, कोई काजी या कोई आलिम दीन अपनी तरफ से कोई पेश नहीं कर सकता। इन्नमल खमरु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु, इन्नमल खमरु, शुरू के अंदर नशा है, शराब है, रिजसुम मिन अमली शैतान, ये सब के सब शैतान के काम है और ये सब के सब शैतानी अमल है। इसीलिए कहा कि लोगों, शराब से दूर रहो, शराब गंदी चीज है। अगर कोई मुसलमान नशा करता है, बल्कि अगर कोई मोमिन शराब पीता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शराब जैसे ही हलक से नीचे उतरती है, नशा आवर चीज, नशीली कोई पदार्थ, उसका ईमान निकल जाता है, उसका ईमानी रूह निकल जाता है। बाज मुहद्दिसीन ने इस हदीस की ये वजाहत की है कि अगर कोई शराबी, अगर कोई मोमिन शराब पीता है और वो नशे की हालत में उसकी मौत हो जाए तो कुफ्र की हालत में मरेगा, इसलिए कि उसके अंदर ईमानी नूरानियत थी ही नहीं, इस वजह से कुफ्र की हालत में मरेगा। मोमिन की शान नहीं कि शराब पिए। जब हम लोग ये बात पेश करते हैं तो लोग कहते हैं कि मौलाना क्या जरूरत है, ये तो मजे की चीजें पीने दीजिए, बहुत बड़ा नुकसान है। आपको इसका नुकसान का अंदाजा है? नहीं है। एक वाकया बताता हूँ, कई मरतबा बता चुका हूँ जलसों में, लेकिन आपको सुना रहा हूँ चूंकि यहाँ पर आप लोगों ने शायद वो बात नहीं सुनी होंगी। 6 महीना पहले शहर कलकत्ता, आरजिकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एक रेप होता है, एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अहाना, ट्रेनी डॉक्टर थी, अच्छा मिशन था, अच्छी सोच थी उस डॉक्टर की, कुछ करना चाहती थी। आरजिकर मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी कॉलेज है, बंगाल के अंदर नहीं, पूरे समझिए कि हमारे इस इलाके के अंदर में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, आसाम की इस हल्के के अंदर में बड़ा नामी कॉलेज है। उस कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर काम कर रही थी। वो वहाँ से आगे उसका स्टेप था, आगे बढ़कर कुछ तरक्की करती। लेकिन वहीं उसी हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने उस औरत की, उस डॉक्टर की इज्जत लूटता है, उसका बलात्कार करता है। बलात्कार पर ही बस नहीं किया,
बल्कि बलात्कार के साथ साथ उसकी आंख को फोड़ता है। वो डॉक्टर चश्मा पहन करती जोर से थप्पड़ मारता है, उसके चश्मे का शीशा टूटकर उसके आंख में घुस जाता है, आंख फूट जाती है उसकी। उसी पर बस नहीं किया, जब वो एग्जिस्ट करने लगी, जब वो अपनी जान की हिफाजत के लिए हाथ पैर मारने लगी, तो उसके हाथ की कलाई को पकड़कर तोड़ दिया गया। उस पर भी पेट नहीं भरा तो उसको नीचे लिटाकर उसको इस घुटने से या गालिबन कोहनी से उसकी रीढ़ की हड्डी को 2-3 जगह से तोड़ दिया गया। उस पर भी शायद पेट नहीं भरा तो उसका गला दबाकर उसका मर्डर भी कर दिया। और आपको ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होना चाहिए कि वो जब उसने पहली मर्तबा उसकी इज्जत लूटी थी तो उस वक्त वो जिंदा थी। चूंकि ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक रिपोर्ट में और सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती है। तो उस डॉक्टर जब पहली मर्तबा उसकी इज्जत लूटी गई थी तो वो ज़िंदा थी, लेकिन पहली मर्तबा उसके साथ बलात्कार करने के बाद दर्द की वजह से ताप न ला सकी, अपने उनका मर गई, उसकी मौत हो गई। जब वो मर जाती है तो ये इंसान नहीं था, यह हैवान था। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हैवान था। जब उसकी मौत हो गई तो मरने के बाद भी 4 मर्तबा रेप किया उसका, 1 मर्तबा नहीं 4 मर्तबा। इसीलिए जब उसका पोस्टमार्टम हुआ है तो जो 4 मर्तबा उसका स्पंप मिला है, यानी जो मनी की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, उस लेडी डॉक्टर के शर्मगाह में जब डॉक्टरों ने निकाल कर देखा तो ये कम से कम 5-6 आदमी अगर किसी औरत की इज्जत लूटे तो तब इतना मिकदार में लिक्विड स्पंप जमा हो सकता है। तो इसमें बात ये चल रही थी कि एक आदमी ने उसका नहीं किया बलात्कार, बल्कि 5 आदमी ने किया, यानी गैंगरेप हुआ है। इसी गैंगरेप को साबित करने में 3-4 महीने का वक्त गुजर चुका, केस सॉल्व नहीं हुआ। चूंकि स्पंप को अलग नहीं कर सकते, बहरकैफ बहुत सारे फॉरेंसिक चेकिंग के बाद, बहुत सारी तहकीकात के बाद होते हवाते यही पता चला कि नहीं, उस एक आदमी का ही वो सारा लिक्विड है। और उसने कबूला भी था कि हाँ मैंने ही ऐसा किया था, और मैंने उसके मरने के बाद उसके साथ 4 मर्तबा मैंने उसकी इज्जत लूटी थी। ये बात तो आपके सामने में आई, उसका मर्डर भी हुआ और इसने 5 मर्तबा उस एक समाज की बेटी की, एक डॉक्टर की। डॉक्टर को हमारे हिंदू भाइयों में भगवान का रूप देते, यानी वो इंसानों को बचाने के लिए एक सबब बनते हैं डॉक्टर, इसीलिए हम लोग उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वरना बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन एक सबब और ज़रिया डॉक्टर को मानते हैं हम लोग। तो वो कितनों के साथ भलाई कर सकती थी और वो कर भी रही थी। लेकिन पता है आपको, ये इतना बड़ा घटना हमारे भारत के इतिहास में इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक नहीं। सन 2012 के अंदर 19 अगस्त को निर्भया का मामला सामने आया दिल्ली में, वो भी खतरनाक था, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक मैं इसको मानता हूं, क्योंकि मरने के बाद 4 मर्तबा बलात्कार किया गया। वो आदमी इंसान नहीं हो सकता, इंसान के रूप में जानवर ही हो सकता। उसकी यह हालत क्यों हुई पता है? उसने मरने के बाद 4-5 मर्तबा तक उस औरत की इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ करता रहा पता है? नौजवानों, सिर्फ फिल्म देखने से काम नहीं चलेगा। पुष्पा 2 ने कितना कमाया इसका हिसाब लगाने से पता नहीं चलेगा। सलमान खान के अगले महीने में कौन सी फिल्में रिलीज हो रही है, ये सब तहकीक करने से पता नहीं चलेगा। आपके देश में कितने क्राइम होते हैं, आपके समाज के अंदर किस चीज की कमी है, आपके गांव को तरक्की किस दिशा में, किस तरीके पर आप ले जा सकते हैं। अगर इस पर गौर व फिक्र करोगे तो अमेरिका कोई आसमान से उतरकर नहीं आया है, सुपर पावर ताकत बन गया। इस्राइल कोई 100 साल पहले से नहीं है, सिर्फ 76 साल हुए इस्राइल को दुनिया के अंदर दूसरी बड़ी सुपर पावर ताकत बन गई। वहां के नौजवानों की कुर्बानी की वजह से, मेहनत की वजह से वो दूसरे और पहले नंबर के सुपर पावर ताकत बने। आज हमारे भारत के अंदर हमारे नौजवान या तो सोशल मीडिया के अंदर अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, या तो हमारे हिंदू या मुस्लिम नौजवान
हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए भारत माता नारे तकबीर के नारे बुलंद करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ने आपको अकल दी, इसका सही इस्तेमाल करो और समाज को और अपने आप को तरक्की की तरफ लेकर जाओ। अल्लाह ने कॉमन सेंस दिया है, इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुनिया के अंदर कामयाबी तुम्हारी आज नहीं तो कल जरूर आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। मेरे भाइयों, नौजवानों, पढ़ो चार्जशीट को। वहां के सीबीआई ने अपने चार्जशीट के अंदर 2 बात मेंशन की, उसको हाईलाइट किया बाज़ाब्ता। उन्होंने कहा कि 2 कारण से इतना बड़ा घटना वजूद में आया, 2 कारण से। अगर ये दोनों बातें न पाई जाती तो इतना बड़ा हादसा वजूद में ना आता। पहली बात तो ये कि वो जो मर्डरर था, रेपिस्ट था, उसने शराब पी रखी थी और हद से ज्यादा शराब पी रखी थी। डेली 2 बोतल पीता था, उस दिन उसने 5 बोतल पी रखी थी, 5 बोतल। उसका जो दोस्त पकड़ा गया बाद में, उसने कहा कि उस दिन उसने 5 बोतल एक्स्ट्रा मंगाई थी, उस दिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। तो उस दिन उसने 2 बोतल पीकर पहले गया था। वो कौन था? रक्षक था। वो वहां का गार्ड था, वो उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। यानी जिसको मुहाफिज बनाया वही चुरा गोप कर निकल गया। बहरकैफ उसने लिखा, किसने? सीबीआई ने लिखा कि अगर ये बंदा शराब न पीता तो ये मर्डरर न बनता और ये इसका रेप नहीं कर सकता था, ज्यादा छेड़ता ये। इसने ओवर शराब पी रखी थी, इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, जिसकी वजह से इसकी जो इसकी कॉमन सेंस है वो खत्म हो गई और इसकी वजह से ये इंसान अपना सब कुछ खो बैठा। इतना बड़ा घटना इसने इतने बड़े घटने को अंजाम दिया, इतना बड़ा जुर्म किया। कौन कह रहा है? सीबीआई आज कह रही। और ये बात अल्लाह के नबी ने कब बताया है? वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। हमारे नबी ने 1450 साल पहले ये बात बता दी थी। अल्लाह के कुरान ने बता दिया था कि ये शैतान का काम है, शराब मत पियो, नशा मत करो। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम को उनके जीवनी पर उंगली उठाने वाले है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।